हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है शिल्पा नामदेव और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसकी सारी बेसिक ट्रिक्स एंड बाकी सारा हम इसमें रूल्स और फॉर्मूले भी देखेंगे। ये बहुत ही इजीली आपका कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके सारे डाउट इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने सबसे पहले इसमें मंथ्स के नाम लिखे हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जैसा कि मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको भी अपनी रफ या कॉपी पेन लेके बैठना है और उसमें सेम टू सेम आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको बस इतना ही याद करना है कि 144, 025, 036, 146 आपको इसको रेंडमली याद करना है। जैसे ही आप इसको रेंडमली याद करेंगे आपको मंथ वाइज ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कि 144, 025, 036, 146। ठीक है, जैसे ही आप इसको लिख के और याद कर लेंगे उसके बाद हम संडे मंडे जैसे हमारे डेज़ होते हैं हम डेज़ को करेंगे। डेज़ में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसको हम ज़्यादा टीचर्स क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम जीरो से स्टार्ट लिया होगा आपको इन नंबर्स को याद करना है। जैसे कि 144, 025, 036 और 146 आपको बेसिकली इसको याद करना है। या आप अलग से भले ही ना लिखें, इसी के साथ में इसको रहने दें। और ये अभी आपको याद नहीं करना है, आपको ये अभी छोड़ देना है क्योंकि ये अभी लीप ईयर के लिए है। जब लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कवर करेंगे। आपने ये लिख लिया होगा संडे मंडे का नंबर वाइज इसको 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 से इसके साथ पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको 1 से और 7 तक करेंगे। अब चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, तो ये ईयर के कोड हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 का कोड यहाँ पे लिखा गया है 01, 1900 का 0, 1800 का 2, 1700 का 4। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे ना वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आता जाएगा। ये आप इसके अकॉर्डिंग निकाल भी सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 1200, तो 1200 का कोड फिर से ये 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, इसके बाद -1, फिर से -1 और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, यहीं तक का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आता है तो आप इस ट्रिक से निकाल भी सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं, पहला हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी 2023 का दिन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक क्या है। एक को हम एज इट इज़ लिखेंगे। एक एज इट इज़ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम इसको 1 लिखेंगे। प्लस जनवरी का हमने कोड लिखा हुआ है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। जनवरी का कोड क्या है, 1 है, तो हम जनवरी का कोड लिखते हैं। जनवरी का कोड है 1। प्लस हमारे यहाँ पास है, ये जो है वो 2000 की लाइन में है, इसलिए हम जो 2000 का कोड है वो -1 है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे -1 लगाएंगे। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे। अब देखिए ये जो पीछे वाला है ना अंक, इसको करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है 7 से डिवाइड, 2 बार होता है ये, एक बार डिवाइड होता है 4 से। ओनली हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो हम 23 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं, 23 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 2, क्योंकि 21 हो जाता है 3 बार में। इसके बाद हमारे पास 2 रेंडमली बचते हैं। तो जो रेंडमली हमारे पास 2 बचते हैं ना, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद ये जो 4 है इससे हम डिवाइड करेंगे, लेकिन याद रखिए इससे डिवाइड करके शेषफल लिखा जाता है और 4 से डिवाइड करने के बाद भागफल लिखा जाता है। जब हम 4 से 23 को डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल 5 आता है।
अब हम एक इजी और एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ 7 हो रहा है उसको कट कर देंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए और एग्ज़ाम में हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए हम इसको, ये दोनों मिलकर 7 होते हैं इसलिए हम इनको कट कर देते हैं। और जैसे कि आपने मैथ्स में रूल पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस का जब सेम रहता है, सेम नंबर, तो हम उसको भी कट कर देते हैं। तो हमारे पास सिंपली क्या बचता है, 1। अब 1 हमारे पास बचता है तो सिंपली अब हमें डे निकालना है, इसलिए हमें ये देखना है कि ये जो नंबर हमारा बचा है वो कौन से डे में आ रहा है, कौन से डे का कोड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखकर ही इसको बता सकते हैं कि जो 1 है वो संडे में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, संडे। संडे इज़ द राइट आंसर। इसी तरह आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल टाइप के, इसमें लेकर के चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 26, क्योंकि वहाँ 1 डिवाइड नहीं हो रहा था 7 से, इसलिए हमने एज इट इज़ लिखा था। लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 26 को, तो ये 3 बार में डिवाइड हो रहा है, 21 आ रहा है। 26 तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये 21 से 26 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करके क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 से डिवाइड करके हम यहाँ शेषफल लिखते हैं। शेषफल क्या बचता है हमारा, 5। 21 के बाद 5 ही बचेगा ना, 5। उसके बाद फिर से यहाँ जनवरी आ रहा है। जनवरी का कोड क्या है, 1। जनवरी का कोड 1 है, तो हम यहाँ सिंपली 1 लिखेंगे। और यहाँ ये 1900 की लाइन आ रही है, तो याद रहे आपको 1900 वाली लाइन जो है वो ये है, और 1900 का जो कोड है वो 0 रहेगा। तो आपको 0 लिखना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, कभी 1900 के सवाल ही कर लेते हैं। तो वो जैसे अभी हमने 2000 वाला किया था, उसमें -1 हमें करना है, और बच्चे भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि 1900 के सवाल इतने ज़्यादा आते हैं। कभी अगर 2000 का वाला सवाल आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसको गलत कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। तो 1900 का कोड क्या है, 0 है, तो हम उसकी जगह 0 ही लिखेंगे। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे पास 50 बचते हैं। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको 2 चीज़ों से इसको सॉल्व किया जाता है, एक डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाय 4 करके भागफल लिखेंगे। ये बात अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्टार लगाकर 10,000 करोड़ आप इसको नोट कर लें। और 7 से डिवाइड करके आप क्या लिखते हैं, शेषफल। ये बहुत ज़्यादा, क्यों कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे डिवाइड करके भागफल लिखना है और किससे डिवाइड करके शेषफल लिखना है। तो सबसे पहले सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे 50 को, तो ये 49 हो जाता है 7 बार में। और इसके बाद यहाँ रैंडमली कितना बचता है, 1 ही बचता है। और हम 4 से जब इसको भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा वो कितना आएगा आपका, 12। इसका भागफल, बाकी जो बचता है वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि इसके बाद में यहाँ 10 हो जाएगा, 8 आएगा, उसके बाद इसमें रैंडमली 2 बचेगा, लेकिन हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, भागफल। ये 2 हमें नहीं देखना है। अब ये 12 आपका आ जाता है। अब सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ 7 हो रहा है वहाँ कट कर सकते हैं। तो 5, 6 और 7 कट कर दिए, बचा कितना, 12 आपका रैंडमली बचता है। 12 के बाद में हम, क्योंकि हम डे निकाल रहे हैं इसलिए वो डे 7 होते हैं, इसलिए हम लोग इसको, 12 तो नहीं आ रहा है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आपका। अब यहाँ पे ये याद रखना है, आपको भागफल नहीं लिख देना है, नहीं तो रिमाइंडर बाय भागफल नहीं, आपको यहाँ पे शेषफल लिखना है। शेषफल जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो एक बार ये चला जाएगा, शेषफल आपका आता है 5। सिंपली जो 5 नंबर आया ये आपका कोड है। आपको ये डे में देखना है, क्योंकि हम डे निकाल रहे हैं, इसलिए जो 5 बाद जो डे है वो क्या है, थर्सडे। 5 नंबर किसका है, थर्सडे का, और थर्सडे हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत इजीली। हम अब बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अभी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा तो वो हो जाएगा। सभी टाइप के सवालों की हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। लीप ईयर वाले भी करेंगे, अभी लीप ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे।
तीसरा प्रश्न, 1 फरवरी 1995। अब यहाँ भी सिंपली 1 है स्टार्टिंग में, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम एज इट इज़ इसको लिखेंगे 1। और जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, प्लस प्लस तो आपको लिखना ही है। फरवरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फरवरी का जो कोड है वो 4 है, तो हम इसको सिंपली 4 लिखेंगे। 19 है तो 19 का जो कोड है वो 0 है, इसलिए हम इसको 0 लिखेंगे। अब इसके बाद आपके पास बचता है 95। फिर हम वही काम करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करके हम लिखेंगे भागफल, और 7 से डिवाइडेड करके हम लिखेंगे शेषफल। अब आपको सिंपली क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है। जैसे आप इसको डिवाइडेड कर रहे हैं, 7 × 7 और यहाँ पे बचता है 2, 7 × 3 यहाँ बचेगा आपका 4। और इसके बाद आप जैसे इससे इसको भाग करेंगे, ये 2 मैं हटा देती हूँ, तो इसको 2 आ जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इसके बाद में हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका कितना आ रहा है, 23, 24 और 28 और 32। 32 इसका आ जाता है, और हम सिंपली क्योंकि डे 7 होते हैं इसलिए हम 7 से इसको डिवाइडेड करेंगे, और हम इसको 7 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। 28 आने पर इसका जो रैंडमली बचता है वो बचेगा 4। 4 क्या बचेगा, इसका शेषफल। शेषफल इसका क्या बचता है, 4। और 4 बचने के बाद हमें क्या देखना है कि 4 किसका कोड है, कौन से उसका डे का कोड है। तो 4 कोड है वेडनेसडे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेडनेसडे। वेडनेसडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अब हम निकालेंगे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये दिन तो हमारे आज़ादी का दिन था, सभी को याद ही होगा। तो आज हम देख भी लेते हैं इस दिन कौन सा दिन था। बेसिकली आपको ये पता होगा, लेकिन आज हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि कौन सा दिन था। यहाँ पे है 15। 15 को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से डिवाइडेड करने पर ये 2 बार डिवाइड हो जाता है और इसमें बचता है 1। इसके बाद अगस्त। अगस्त हम यहाँ पर देखेंगे, अगस्त का कोड क्या है, 3। हम लिखेंगे 3। इसके बाद में 19। 19 का कोड क्या है, 0। 47। इसमें भी हम वही 2 ट्रिक लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइडेड करके हम यहाँ भागफल लिखेंगे, 7 से डिवाइडेड करके हम यहाँ शेषफल लिखेंगे। 7 से डिवाइडेड करने पर ये 42 आ जाता है, डिवाइड हो जाता है ये, और इसमें शेषफल बचता है 5। 4 से डिवाइडेड करने पर इसका जो भागफल आता है वो आता है 11। बाकी इसका जो शेषफल बचता है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। सभी को हम प्लस करेंगे, सभी को प्लस करने पर ये हो जाता है 20। 20 में हम डिवाइडेड करेंगे 7। 20 को 7 से डिवाइडेड करने पर आ जाता है 14, और आपका बच जाता है रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि आपका शेषफल जो बचता है वो क्या आता है, रिमाइंडर आता है 6। और 6 आपका कोड है फ्राइडे। फ्राइडे इज़ द राइट आंसर। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, यानी कि शुक्रवार था, और हमारा भारत देश शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। आपको याद रखिए, जीके में भी आ सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रब कर देती हूँ। आप साथ में करते चलिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1
अक्टूबर 1996। 1 अक्टूबर 1996 एक का तो हम डिवाइडेड करके लिखो, चाहे कैसे लिख लो, एक जहाँ भी आता है आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ सिंपली एक लिख सकते हैं। अक्टूबर आपका आ रहा है, अक्टूबर में सिंपली एक ही आएगा। 19 का 0 आ ही जाएगा। 96 का वही फॉर्मूला, हमें 2 ट्रिक्स से इसको करना ही है, डिवाइडेड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 4। इससे करके आप लिखेंगे भागफल। क्या लिखेंगे इससे करके? भागफल। और इससे करके सिंपली आप लिखेंगे शेषफल। अब आप इसको जैसे इसको डिवाइडेड करेंगे तो इसका जो शेषफल आता है वो कितना आएगा? प्लस शेषफल 7 × 1 = 7, और यहाँ से आपका बचता है 3, और यहाँ से आपका बचता है 8। यहाँ से आपका 8। 1 मिनट रुक तो, मारू तो अलग बच रहा था। सिंपली हम इनको, आप यहाँ से काट भी सकते हैं सीधा, 5, 6 और 7, ये कट हो जाता है 7। इससे क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है, आपकी कैलकुलेशन इससे काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। इसके बाद 24 डिवाइडेड बाय 7, वही हम करेंगे। इसका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 3, क्योंकि 3 बार में 21 हो जाता है। तो शेषफल आपका बचता है 3, और 3 आपका कोड है ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। 1 अक्टूबर 1996 को क्या था? मंगलवार था। ये इनको करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह के ट्रिक्स और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।